मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुधीर शर्मा पर भू माफिया समेत कई बड़े आरोप लगा रहे हैं, जिस पर सुधीर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खो चुके हैं। साथ ही उन्होंने मित्र मंडली से उनका इलाज करवाने की नसीहत दी। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुलासा करने के लिए ऐसे तारीख देते हैं जैसे उन्हें किसी कोर्ट के लिए पेशी में जाना हो। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला तहसील में एसडीएम को फोन कर रजिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा। मुख्यमंत्री तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे धर्मशाला में हर जमीन का लेन देन सुधीर शर्मा ही करवा रहे हों। साथ ही सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आम लोगों को भी तंग करने का काम कर रहे हैं और आम लोगों के भी सरकार की ओर से कागज निकलवाए जा रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में है और उनकी मुख्यमंत्री के साथ पूर्ण संवेदनाएं हैं। वो ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशे में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो है वो फ़ोन किया गया, एसडीएम बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है जितनी भी रजिस्ट्रियाँ धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं। ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज़ निकाले जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है, उसके कागज़ निकाल के पूछ रहे हैं यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था। साथ ही सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातें करने से पहले अपनी उन कमियों को भी कम से कम छिपा देना चाहिए था जो उन्होंने नामांकन में छोड़ रखी है। सुधीर शर्मा ने कहा कि पिछली बार नामांकन में जो कमियां रही वो भी तथ्य के साथ जनता के सामने आएगी। मेरे पास मुख्यमंत्री के खिलाफ तथ्य भी है, किसके भाई के पास कितनी जमीन है और किसके परिवार के सदस्य के पास कितनी जमीन है, सब कुछ तथ्य के साथ सामने आएंगी। सुधीर शर्मा ने कहा जब ये चिट्ठे निकलेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ जनता के सामने आएंगे और वो चुनाव में ऐसा छक्का लगाएंगे जो सीधा स्टेडियम के बाहर जाएगा। और खुद के कागज तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीज़ें आएंगी तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है कि किसके नाम कितनी भूमि, किसके भाई के नाम कितनी भूमि, परिवार के किस सदस्य के नाम कितनी भूमि। तो जब ये चिट्ठे निकलेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ निकलेंगे। लेकिन जो ये बौखलाहट में तलाश कर रहे हैं और आम आदमी को तंग कर रहे हैं, भाई कोई छोटा मोटा आदमी काम करता है उसको कह रहे हैं ये कागज़ भी सुधीर शर्मा के होंगे। रात को भी सपनों में सुधीर शर्मा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बौखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए। इनकी मित्र मंडली को मानसिक असंतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना है उनके साथ। किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। तो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की सुनते नहीं है। वो अपनी भी मुझे लगता है कम ही सुनते होंगे, बस जो दिमाग में आ गया वही करना। कोई समझाता रहे, कोई कुछ बोलता रहे। तो उनकी अक्ल से बड़ी उनकी अक्कड़ है, उस अक्कड़ के चलते ही ये हाल हो गया प्रदेश के अंदर। बता दें कि कांग्रेस में हुई बगावत के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू सुधीर को जिम्मेदार मानते हैं और कई बार ऐसा कह भी चुके हैं। ऐसे में वो लगातार सुधीर पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सुधीर भी लगातार मुख्यमंत्री पर पलटवार कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।